हे गाइस, व्हाट्स अप। मैं हूं आपका दोस्त टना कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल इंटीमेसी। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स। दोस्तों, हजारों साल पहले लिखे गए कामसूत्र के अनुसार सेक्स सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक कला है, एक आर्ट है। ये एक तरीका है अपने पार्टनर के साथ फिजिकली और इमोशनली जुड़ने का, एक दूसरे को समझने का और अपनी रिलेशनशिप को और भी मजबूत बनाने का। कामसूत्र हमें सिखाता है कि कैसे हम इस कला में माहिर हो सकते हैं, कैसे हम अपने और अपने पार्टनर के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा खूबसूरत और यादगार बना सकते हैं। तो आज हम इसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उन 10 रोमांचक सेक्स पोजीशंस के बारे में जो कामसूत्र में बताई गई हैं। ये पोजीशंस सिर्फ आपके एक्सपीरियंस को स्पाइस अप ही नहीं करेंगी, बल्कि आपको अपने पार्टनर के और करीब लाएंगे। हम हर पोजीशन को डिटेल में समझेंगे, उसके फायदे जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारा मकसद आपको सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना है ताकि आप एक हेल्दी और हैप्पी सेक्सुअल लाइफ जी सकें। तो यार, अपनी सोच को थोड़ा ओपन करो और मेरे साथ इस जर्नी पर चलो। हम मिथ्स को तोड़ेंगे और फैक्ट्स पर बात करेंगे। ये पोजीशंस आपकी लव लाइफ में एक नया रोमांच, एक नया एडवेंचर लेकर आएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम प्यार और पैशन की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एक्सप्लोर द आर्ट ऑफ लव मेकिंग द कामासूत्रा वे। तो चलो यार, शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे क्लासिक पोजीशन के साथ, मिशनरी पोजीशन। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो सबको पता है, इसमें नया क्या है? लेकिन रुको, कामसूत्र इसे सिर्फ एक पोजीशन नहीं बल्कि सम्मुख कहता है, जिसका मतलब है आमने सामने। इस पोजीशन में पार्टनर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिससे आप एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं, एक दूसरे को किस कर सकते हैं और एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ये वो पोजीशन है जहां इंटीमेसी अपने पीक पर होती है। इसमें कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा होता है और ये उन कपल्स के लिए बेस्ट है जो अभी अभी अपनी सेक्सुअल जर्नी शुरू कर रहे हैं या जो एक दूसरे के साथ एक गहरा रोमांटिक कनेक्शन फील करना चाहते हैं। आप इसमें कई वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि फीमेल पार्टनर अपनी लेग्स को मेल पार्टनर के शोल्डर्स पर रख सकती है, जिससे एंगल बदलता है और प्लेजर बढ़ता है। ये पोजीशन दिखाती है कि कभी कभी सबसे सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं। तो अगली बार जब आप इस पोजीशन में हो, तो इसे सिर्फ एक रूटीन की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे के करीब आने के मौके की तरह देखें। अब बात करते हैं एक ऐसी पोजीशन की जो थोड़ी वाइल्ड और एडवेंचरस मानी जाती है, द डॉगी स्टाइल। कामसूत्र में इसे धेनुक या काउ पोजीशन का नाम दिया गया है। इस पोजीशन में फीमेल पार्टनर अपने घुटनों और हाथों के बल पर होती है, जैसे एक गाय, और मेल पार्टनर पीछे से एंटर करता है। यार, ये पोजीशन सिर्फ फिजिकल प्लेजर के बारे में नहीं है, ये पावर और सबमिशन की एक डायनामिक प्ले भी है जो कई कपल्स को बहुत एक्साइटिंग लगती है। इससे मेल पार्टनर को डीप पेनिट्रेशन का मौका मिलता है, जो जी स्पॉट को स्टिमुलेट करने के लिए परफेक्ट है। इस पोजीशन का सबसे बायडीडा फायदा यह है कि ये मेल पार्टनर के हाथों को फ्री रखती है, जिससे वो अपनी पार्टनर की बैक, हिप्स या ब्रेस्ट्स को सहला सकता है, जिससे एक्सपीरियंस और भी ज्यादा सेंसुअल हो जाता है। ये पोजीशन आपको एक अलग ही लेवल का रोमांच और एक्साइटमेंट देती है। ये उन कपल्स के लिए बेहतरीन है जो अपने रूटीन से बोर हो चुके हैं और कुछ नया और डेयरिंग ट्राई करना चाहते हैं। ये पोजीशन आपको अपनी वाइल्ड साइड को एक्सप्लोर करने का मौका देती है और आपके बेडरूम में एक नया स्पार्क ला सकती है। सो डोंट बी शाय, एक्सप्लोर योर वाइल्ड साइड। चलो दोस्तों, अब उस पोजीशन की बात करते हैं जिसमें फीमेल पार्टनर होती है बॉस। जी हां, आई एम टॉकिंग अबाउट द काउ गर्ल पोजीशन। कामसूत्र में इसे पुरुषायिता कहा गया है, जिसका मतलब है जब महिला पुरुष की तरह एक्ट करती है। इस पोजीशन में मेल पार्टनर अपनी पीठ के बल लेटता है और फीमेल पार्टनर उसके ऊपर बैठकर उसे फेस करती है। ये पोजीशन पूरी तरह से फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में है। यहाँ पर कंट्रोल पूरी तरह से महिला के हाथ में होता है। स्पीड, डेप्थ और एंगल सब कुछ वही डिसाइड करती है। ये पोजीशन फीमेल प्लेजर के लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि महिला अपने मूवमेंट को
इस तरह से एडजस्ट कर सकती है जिससे उसका जी स्पॉट और क्लिटोरिस दोनों स्टिमुलेट हों। ये उसे अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने और ये समझने का मौका देती है कि उसे क्या अच्छा लगता है। साथ ही मेल पार्टनर के लिए अपनी पार्टनर को कंट्रोल में देखना और उसके प्लेजर को महसूस करना भी एक बहुत बड़ा टर्न ऑन हो सकता है। ये पोजीशन न सिर्फ फिजिकल प्लेजर देती है बल्कि एक दूसरे पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। तो लेडीज, इट्स योर टाइम टू टेक द रेन्स। पोजीशन नंबर 4, द मिस्टीरियस रिवर्स काउगर्ल। अगर आपको काउगर्ल पोजीशन पसंद है तो उसका ये वेरिएशन आपको और भी ज्यादा एक्साइट करेगा। द रिवर्स काउगर्ल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें भी फीमेल पार्टनर ही ऊपर होती है, लेकिन इस बार वो मेल पार्टनर को फेस करने की बजाय उसकी तरफ अपनी पीठ करके बैठती है। ये छोटा सा ट्विस्ट पूरे एक्सपीरियंस को बदल देता है। ये एक नया एंगल, एक नया विजुअल और एक बिल्कुल अलग तरह का सेंसेशन क्रिएट करता है। इस पोजीशन में मिस्ट्री और एक्साइटमेंट का एक एलिमेंट जुड़ जाता है। इस पोजीशन में भी कंट्रोल फीमेल पार्टनर के हाथ में ही रहता है, लेकिन एंगल बदलने की वजह से पेनिट्रेशन की डेप्थ और सेंसेशन अलग महसूस होती है। ये पोजीशन भी जी स्पॉट स्टिमुलेशन के लिए बेहतरीन है। मेल पार्टनर के लिए ये एक शानदार विजुअल ट्रीट होता है और उसे अपनी पार्टनर की बॉडी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है। वो अपनी पार्टनर के हिप्स को पका डी जकर मूवमेंट को गाइड कर सकता है, जिससे एक टीम वर्क वाली फीलिंग आती है। ये उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया और नॉटी ट्राई करना चाहते हैं। पोजीशन नंबर 5, द रोमांटिक स्पूनिंग। हर बार सेक्स का मतलब वाइल्ड और पैशनेट होना नहीं होता। कभी कभी ये बस आरामदायक, रोमांटिक और इंटीमेट होने के बारे में होता है, और इसी फीलिंग के लिए बनी है स्पूनिंग पोजीशन। कामसूत्र में इसे संपुटक या दिग कास्केट कहा गया है। इस पोजीशन में दोनों पार्टनर चम्मच की तरह एक ही दिशा में करवट लेकर लेटते हैं और मेल पार्टनर पीछे से एंटर करता है। ये पोजीशन बहुत ही रिलैक्सिंग और एफर्टलेस होती है, जो इसे सुबह के समय या जब आप थके हुए हों उसके लिए परफेक्ट बनाती है। स्पूनिंग का सबसे बीडीडीडा प्लस पॉइंट है इसका इंटीमेसी लेवल। आप एक दूसरे को हग कर सकते हैं, किस कर सकते हैं और पूरी बॉडी का कांटेक्ट महसूस कर सकते हैं। ये आपको फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से बहुत करीब लाता है। ये पोजीशन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बहुत आरामदायक और सेफ मानी जाती है। इसमें पेनिट्रेशन बहुत गहरा नहीं होता, जो इसे और भी जेंटल और सेंसुअल बनाता है। तो अगर आप एक लेजी संडे की दोपहर को और भी ज्यादा स्पेशल बनाना चाहते हैं तो स्पूनिंग से बेहतर कुछ नहीं। ये प्यार और आराम का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पोजीशन नंबर 6, द स्पिरिचुअल लॉट्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसी पोजीशन की जो फिजिकल इंटीमेसी को एक स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाती है, द लोटस पोजीशन। कामसूत्र में इसे कमलासन कहा गया है। इस पोजीशन में मेल पार्टनर पालथी मारकर बैठता है, जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं, और फीमेल पार्टनर उसकी गोद में उसकी तरफ फेस करके बैठती है और अपनी टांगों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लेती है। ये पोजीशन देखने में जितनी खूबसूरत है, महसूस करने में उससे भी ज्यादा गहरी है। इसमें मूवमेंट बहुत स्लो और कंट्रोल्ड होता है। इस पोजीशन का असली जादू है इसका इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप एक दूसरे की आंखों में गहराई से देख सकते हैं, एक दूसरे की सांसों को सिंक कर सकते हैं और ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे दो आत्माएं एक हो रही हैं। ये सिर्फ सेक्स नहीं, ये एक तरह का तांत्रिक मेडिटेशन है। ये पोजीशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस की मांग करती है, इसलिए इसे ट्राई करने के लिए पेशेंस की जरूरत है। लेकिन अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो ये आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे सकती है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। ये प्यार और पैशन का सबसे सोलफुल एक्सप्रेशन है। पोजीशन नंबर 7, द एडवेंचर स्टैंडिंग पोजीशन। बेडरूम से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। चलो बात करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन की, जो आपके लव मेकिंग सेशन में एडवेंचर और स्पॉन्टेनिटी का डी का लगा सकती है। कामसूत्र में इसके कई वेरिएशंस का जिक्र है, जैसे उत्थित या द सस्पेंडेड कांग्रेस। सबसे कॉमन वेरिएशन में फीमेल पार्टनर अपनी एक टांग को उठाकर मेल पार्टनर की कमर पर रखती है, जबकि मेल पार्टनर उसे सपोर्ट करते हुए खडीडी ढा रहता है। यह पोजीशन दीवार के सहारे या किसी फर्नीचर के सहारे की जा सकती है ताकि बैलेंस बना रहे। यह पोजीशन आपके रूटीन को तोड़ने का एक शानदार तरीका है। यह थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ और बैलेंस की जरूरत होती है, लेकिन यही चैलेंज इसे और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। यह आपको एक क्विक और पैशनेट मोमेंट जीने का मौका देती है।
चाहे आप घर के किसी भी कोने में हो। ये पोजीशन दिखाती है कि इंटीमेसी के लिए हमेशा एक बेड की जरूरत नहीं होती। ये उन कपल्स के लिए है जो अपनी लव लाइफ में थोड़ा फन और एडवेंचर चाहते हैं और कुछ भी नया ट्राई करने से डरते नहीं हैं। पोजीशन नंबर 8, द इंटीमेट सीटेड याब यम। लोटस पोजीशन की तरह ही एक और सीटेड पोजीशन है जो आपको अपने पार्टनर के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने में मदद करती है। दी याब यम ये एक तांत्रिक पोजीशन है जिसका नाम तिब्बती भाषा से आया है, जिसका मतलब है पिता माता। इसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को फेस करते हुए बैठते हैं। आमतौर पर मेल पार्टनर पालथी मारकर बैठता है और फीमेल पार्टनर उसकी गोद में। लोटस पोजीशन के विपरीत यहाँ फीमेल पार्टनर अपनी टांगों को मेल पार्टनर के चारों ओर लपेटने की बजाय ज्यादा फ्री रख सकती है, जिससे मूवमेंट आसान हो जाता है। इस पोजीशन का पूरा फोकस आई कांटेक्ट और इमोशनल बॉन्डिंग पर होता है। आप एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं और एक दूसरे के चेहरे को छू सकते हैं। ये पोजीशन आपको एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करने का मौका देती है। ये बहुत ही सेंसुअल और स्लो होती है, जहां मकसद सिर्फ क्लाइमेक्स तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस पूरी जर्नी को एंजॉय करना होता है। ये उन कपल्स के लिए है जो अपनी इंटीमेसी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट रहना चाहते हैं। पोजीशन नंबर 9, द चैलेंजिंग स्क्वाटिंग पोजीशन। अब एक ऐसी पोजीशन की बात करते हैं जो थोड़ी अनकन्वेंशनल और फिजिकली डिमांडिंग है, लेकिन एक बिल्कुल नया अनुभव दे सकती है। दी स्क्वाटिंग पोजीशन। कामसूत्र में इसे उत्कटक कहा गया है। इस पोजीशन में फीमेल पार्टनर स्क्वाट करती है जैसे वो किसी कुर्सी पर बैठी हो, लेकिन बिना कुर्सी के, और मेल पार्टनर उसके नीचे लेटकर या बैठकर एंटर करता है। ये पोजीशन फीमेल पार्टनर के लेग्स और कोर मसल्स पर काफी जोर डालती है, इसलिए इसके लिए अच्छी फिटनेस की जरूरत होती है। ये पोजीशन ग्रेविटी का इस्तेमाल करके पेनिट्रेशन को बहुत गहरा और इंटेंस बनाती है। फीमेल पार्टनर अपने मूवमेंट से एंगल और डेप्थ को कंट्रोल कर सकती है, जिससे उसे प्लेजर को मैक्सिमाइज करने में मदद मिलती है। ये निश्चित रूप से हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप और आपके पार्टनर फिटनेस फ्रीक हैं और एक नया चैलेंज लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। ये आपके वर्कआउट रूटीन को आपके बेडरूम में लाने का एक मजेदार तरीका है। ये पोजीशन दिखाती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ और सेक्सुअल प्लेजर एक साथ चल सकते हैं। पोजीशन नंबर 10, द फ्लेक्सिबल लेग राइज। और आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसी पोजीशन की जो क्लासिक मिशनरी का एक बहुत ही एक्साइटिंग वेरिएशन है, द लेग राइज। कामसूत्र में इसे पीड़ितक या डिप्रेस्ड पोजीशन कहा गया है। इसमें फीमेल पार्टनर अपनी पीठ के बल लेटती है और अपनी एक या दोनों टांगों को ऊपर उठाती है। वो अपनी टांगों को सीधा हवा में रख सकती है या उन्हें अपने पार्टनर के कंधों पर टिका सकती है। ये छोटा सा बदलाव पेल्विस को टिल्ट करता है और पेनिट्रेशन के एंगल को पूरी तरह से बदल देता है। टांगों को ऊपर उठाने से पेनिट्रेशन बहुत गहरा होता है, जो जी स्पॉट को हिट करने के लिए परफेक्ट है। ये पोजीशन मेल पार्टनर को अपनी पार्टनर के प्लेजर पर फोकस करने का मौका देती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रस्ट की भी मांग करती है। ये उन कपल्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो मिशनरी पोजीशन के कंफर्ट को पसंद करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पाइस और इंटेंसिटी ऐड करना चाहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे से एडजस्टमेंट से आप अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और प्लेजर के नए लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कामसूत्र से प्रेरित 10 रोमांचक पोजीशंस जो आपकी लव लाइफ में एक नया जोश और जुनून भर सकती है। हमने क्लासिक मिशनरी की इंटीमेसी से लेकर स्टैंडिंग पोजीशन के एडवेंचर तक और लोटस पोजीशन के स्पिरिचुअल कनेक्शन तक हर तरह के फ्लेवर को एक्सप्लोर किया। कामसूत्र हमें यही सिखाता है कि सेक्स सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक्सप्लोरेशन, फन और कनेक्शन का एक खूबसूरत सफर है। ये पोजीशंस सिर्फ गाइडलाइंस हैं, आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आप इनमें अपनी क्रिएटिविटी और अपने कंफर्ट के हिसाब से बदलाव ला सकते हैं और अपनी खुद की पोजीशंस इन्वेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर जो एक चीज है वो है कम्युनिकेशन और कंसेंट। अपने पार्टनर से बात करना, उनकी पसंद नापसंद को समझना और कुछ भी नया ट्राई करने से पहले उनकी सहमति लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अच्छी सेक्सुअल रिलेशनशिप विश्वास, सम्मान और खुली बातचीत की नींव पर ही बनती है। हमेशा याद रखें, प्लेजर दोनों तरफ से होना चाहिए। एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट करें,
हंसें और इस जर्नी को साथ में एंजॉय करें। सेक्स को एक टैबू की तरह नहीं, बल्कि अपनी रिलेशनशिप को और गहरा बनाने के एक खूबसूरत टूल की तरह देखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आपके विचार पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उस बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड और आर्ट ऑन ऑफ लव को एक्सप्लोर करते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।